के शोकॉज नोटिस का जवाब दो, फिर पीडीएम में आओ। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी की वापसी की मुखालिफत कर दी। कहती हैं नून लीग का वही मौकिफ है जो शाहिद खाकान अब्बासी का है। शहबाज शरीफ के इशाइये में अदम शिरकत से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया। इशाइया पार्लियामेंटेरियंस के लिए था, मैं पार्लियामेंटेरियन नहीं हूँ। शहबाज शरीफ की बतौर अपोजिशन लीडर कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें वो निभा रहे हैं। जहां वो हों वहां हर वक्त मेरा होना जरूरी नहीं। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक के नंबर्स की जरूरत नहीं, ग्रोथ से मुतालिक झूठ बोला गया। असल हालात देखने हैं तो किसी गरीब के घर चलें। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस, फैसलों के खिलाफ अपील। अदालत ने नवाज शरीफ से मुतालिक वकला से दलाइल तलब कर लिए। पीपल्स पार्टी दोबारा इत्तेहाद का हिस्सा बनी तो पीडीएम नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ ले, उसूलों पर कोई समझौता नहीं करूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी का साफ जवाब। कहा पीपल्स पार्टी से वजाहत मांगी गई जो उन्होंने फाड़ दी। पहले फाड़ी गई वजाहत जोड़ें, पढ़ें और जवाब दें, वरना पीडीएम में कोई जगह नहीं। पीडीएम ऐसा इत्तेहाद नहीं जब दिल चाहा निकल जाएं। जिसने वापस आना है पहले एतमाद बहाल करे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा हुकूमत हर वक्त सोचती रहती है कैसे अपोजिशन को दबाया जाए। इस्तीफा देने वाले कुर्बानी का बकरा हैं। इस्तीफा दिलवाकर असल जिम्मेदारों को बचाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी पीडीएम से मुतालिक मौक़िफ़ पर कायम। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी कहते हैं पीडीएम की बुनियाद रखने वाली जमात के साथ जो किया वो सबके सामने है। किसी के ज़ाती एजेंडे के लिए गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी इक़दाम की हिमायत नहीं कर सकते। सियासत में राब्तों और मुलाकातों के सिलसिले बंद नहीं होते। पीडीएम में वापसी का फैसला पार्टी क़यादत की मुशावरत से करेगी। जिले सुबहानी दोयम से कहूंगी टूटा हुआ आईना दोबारा नहीं जुड़ता। फिरदौस आशिक अवान का पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी पर रद्द अमल। कहा शाही खानदान की जाली राजकुमारी को डिनर में नहीं बुलाया गया, मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया गया। शहबाज गिल ने कहा मरियम सफदर पीपल्स पार्टी से जवाब तलबी कर रही हैं जबकि शहबाज शरीफ पांव पड़ रहे हैं। ना अहल शीन और ना अहल नून इक्तदार की जंग में एक बार फिर आमने सामने हैं। अदालत से सर्टिफाइड जालसाज का मईशत के एदाद और शुमार पर एतराज मुज़हिका खेज है। पीपल्स पार्टी और एएनपी की पीडीएम में वापसी के लिए कोशिशें तेज। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की बैठक। अपोजिशन लीडर ने दोनों जमातों की वापसी से मुतालिक अपनी तजवीज़ दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पीडीएम ने दोनों जमातों को रुजू के लिए वक्त दिया, दोनों जमातों ने ताहाल रुजू नहीं किया। पीपल्स पार्टी को अपनी गलती तस्लीम करना होगी। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में कहा इशाइये में कामी मसाइल का इज्तिमाई हल निकालने पर इत्तेफाक हुआ। बजट सेशन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करेंगे। हुकूमत एक बार फिर नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराने के लिए मुतहर्रिक। शहजाद अकबर कहते हैं बरतानिया का कानून है कि सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीजा नहीं दिया जा सकता। बरतानवी हुकाम को बताया है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, मामला खुद देखकर कानून के मुताबिक फैसला करें। फवाद चौधरी कहते हैं शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे इन्हें किसी मुकदमे में सजा ही नहीं हुई। एहतसाब अदालत नवाज शरीफ को 11, मरियम नवाज को 8 साल सजा सुना चुकी है। सीधी बात यह है कि आपके ज़ाहिरी असासे ये जायदाद खरीदने के मुतहम्मिल नहीं थे तो फिर असासे कैसे बनाए। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए विफाक की अपील इब्तिदाई समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड तलब। क्या शहबाज शरीफ को कोई मेडिकल इमरजेंसी थी जो इतनी जल्दी समाअत हुई? जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तिफसार। अटॉर्नी जनरल ने बताया ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने तो विफाक का मौक़िफ़ भी नहीं सुना। यकतरफा हुक्म देकर अमल दरामद के लिए भी जोर दिया गया। जस्टिस सजाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए शहबाज शरीफ की दरख्वास्त वापस लेने से बैरून मुल्क जाने का मामला तो खत्म हो गया। अब देखना यह है लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की तौहीन हुई या नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का नौजवानों के लिए 2 प्रोग्राम्स लाने का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा सबसे बड़ा मसला रोजगार का है, हुकूमत कितने लोग भर्ती कर सकती है। कारोबार शुरू करके नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। 50,000 स्कॉलरशिप्स हायर टेक्नोलॉजीज के लिए देंगे। स्किल्ड एजुकेशन के लिए 1,70,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। कारोबार के लिए आइडियाज हैं तो मेरिट पर कर्जा दिया जाएगा। इसके लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं।
वजीर तालीम शफकत महमूद भी कोरोना का शिकार, टेस्ट मुस्बत आने पर ट्विटर पैगाम में कहा अलामात मामूली हैं, इंशाअल्लाह जल्द सेहतयाब होगा। कोरोना वायरस से 24 घंटे में 92 अफराद का इंतकाल, 2253 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। केसेस मुस्बत आने की शरह 4.82% रही। इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के फैलाव की शरह 2.7% रिकॉर्ड। DHO डॉक्टर ज़ईम ज़िया के मुताबिक कई माह बाद तीसरी लहर के दौरान ये कोरोना फैलाव की कम तरीन शरह है। सरबराह NCOC असद उमर की एक बार फिर आवाम से वैक्सीनेशन की अपील, कहा कल पहली बार एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की गई। तमाम रजिस्टर्ड अफराद से दरखास्त है जल्द वैक्सीन लगवाएं। सिंध में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां सख्त। आज रात 8 बजे से गैर जरूरी बाहर निकलने पर पाबंदी। पुलिस बाहर घूमने फिरने वालों से पूछगछ करेगी। मगरिब के बाद पार्क्स की लाइट्स भी नहीं जलेंगी। कारोबार के औकात सुबह 5 बजे से 6 बजे तक मुकर्रर। बेकरियां और दूध दही की दुकानें रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। सिंध पुलिस के हर अहलकार को वैक्सीन लगेगी। डॉक्टर्स की तरह पुलिस वालों के लिए भी उम्र की हद खत्म कर दी गई। मुराद अली शाह कहते हैं पुलिस अहलकार भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वैक्सीन लगाकर इन्हें महफूज करना है। अमरीकी वजीर दिफा का पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन। पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक मुश्तरका इलाकाई मफादात और मकासद पर बात की गई। अमरीकी वजीर दिफा ने अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। अमरीका पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात में फरोग जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। कोयटा की एहतसाब अदालत ने मेगा करप्शन केस का फैसला सुना दिया। साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10, साबिक मुशीर खजाना खालिद लांगू को 2 साल कैद की सजा। अदालत का मुश्ताक रईसानी की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। 10 साल के लिए अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। नैब ने 2016 में मुश्ताक रईसानी के घर से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और सोना बरामद किया था। तोशाखाना के सरकारी तहफ़ की खुफिया नीलामी की पॉलिसी गैर आईनी करार। लाहौर हाईकोर्ट का हुकूमत को कानून साजी करने का हुक्म। तोशाखाना की अशिया पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं। एक सरबराह मुमलिकत 1 मिलियन देकर 34 मिलियन की चीजें ले गए। नीलामी में विद होल्डिंग टैक्स भी नहीं लिया गया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन। तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। IG लाड़काना के मुताबिक सर्च ऑपरेशन में 500 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। डाकुओं के मुतअद्दिद ठिकानों को आग लगा दी गई। ड्रोन कैमरा से मदद लेकर शेलिंग जारी। कच्चे का तमाम इलाका मोर्चे लगाकर सील कर दिया गया। डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। लाहौर के इलाके नास टाउन में दुबई पलट फैमिली के घर डकैती। डाकू 70 तोले सोना और 45 लाख रुपए लूट कर फरार। फिलिपीनी खातून कहती हैं घर में अकेली थी। डाकुओं ने यरगमाल बनाकर जान से मारने की धमकियां दी। फिलिपीनी खातून वाकया बताते हुए रो पड़ी। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी लड़की मायरा कत्ल केस के मुल्जिमान की तलाश। पुलिस के जाहिर जुदून के साथी जीशान की गिरफ्तारी के लिए छापे। जीशान के बहनोई समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जाहिर जुदून का भाई ताहिर भी जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक मायरा को कत्ल करने के लिए जो पिस्तौल इस्तेमाल किया गया वो ताहिर का था। मायरा को 3 मई को लाहौर डिफेंस में कत्ल किया गया था। कराची में हिल पार्क की जमीन पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। हैवी मशीनरी की मदद से पुख्ता तजावुजात। इस बार किसी किस्म की मुजाहमत से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स मौके पर मौजूद। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर किया जा रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी अनवर अली का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। करंतना कर दिया गया। PSL से जुड़े तमाम अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। आज वीजे मिलने की उम्मीद। कल खुसूसी तैयारे से अबू धाबी रवानगी मुतवक्के। ट्रैवल प्लान मुकम्मल होने पर मैचेस का शेड्यूल जारी किया जाएगा। स्क्वाड और ऑफिशियल्स की टेस्टिंग रिपोर्ट्स PCB को मौसूल। आज आखिरी कोविड टेस्टिंग होगी।
भारत में कोरोना से 24 घंटे में 3,500 से ज्यादा हलाकतें, 40 रोज बाद यौमिया मुतासरीन की तादाद 2 लाख से कम। अमेरिका ने अपने शहरियों को जापान के सफर से मुतालिक खबरदार कर दिया। न्यूयॉर्क सिटी और लॉस एंजलिस में तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। मेयर न्यूयॉर्क कहते हैं वक्त आ गया है कि सब वापस आए। मैक्सिको में तालीमी इदारे खोलने के खिलाफ असातिज़ा, वालिदैन और तलबा का मार्च। जब तक तलबा को वैक्सीन नहीं लगाई जाती क्लासरूम में वापसी नहीं होगी। मुजाहिरीन का मौक़िफ़।